माफी चाहते हैं बेटा, लेकिन आज क्या करें, बार बार कुछ ना कुछ क्लास में एरर आया जा रहा है और क्लास बार बार रुक रही है बेटा। एक बार फिर से दूसरी क्लास स्टार्ट करिए बेटा, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। हेलो बेटा, हेलो। माफी चाहते हैं बेटा, बार बार आज आपको परेशान करना पड़ रहा है बेटा। हम भी नहीं चाहते, लेकिन मेरे भी हाथ में नहीं है बेटा, टेक्निकल समस्याएं हो जाती हैं। 2 बार टेक्निकल इशू आ चुका है बेटा क्लास में, लेकिन फिर से तीसरी बार हम इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से जुड़े। और बेटा ये वाला क्वेश्चन आंसर आ गया आपका, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो बेटा, नोट कर लिया सभी ने। चाहते तो नहीं बेटा आपको बार बार परेशान करना, लेकिन क्या करें, बार बार आ रहा है। आज पता नहीं क्या मौसम की शायद बेटा खराबी की वजह से ऐसा हो सकता है। मौसम की खराबी की वजह से हम मान सकते हैं कि ऐसा बार बार हो रहा है। वाईफाई कनेक्शन बार बार जा रहा है बेटा, जैसे वाईफाई कनेक्शन जाता है क्लास रोकनी पड़ जाती है। इंटरनेट कनेक्शन बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो बेटा इसमें से समस्या हो रही है। माफी चाहते हैं हम, आप सभी बच्चों को परेशान कर रहे हैं आज। यही तो बेटा अच्छी बात लगती है मुझे आप विद्यार्थियों में, कि आप हर एक समस्या के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तुरंत सपोर्ट करते हो। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3। नहीं बेटा, फिर भी देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। फिर से क्लास स्टार्ट कर दिए, देखते हैं कब तक ये एरर आता रहेगा। हमारा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना। हम अपने हिम्मत के साथ खड़े रहेंगे, कितनी समस्या आ जाए, लेकिन पढ़ाई में बाधा नहीं आने देंगे। देखो, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, और इस पर क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड की रेखीय चाल से चक्कर लगा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका आवर्तकाल बताना है बेटा। ठीक है, क्या बताएंगे, इसका आवर्तकाल। चलो प्रश्न संख्या 3 में, ठीक है बेटा, देखिए r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, v बराबर दिया बेटा 10, t की गणना करनी है। v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। और चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या बताया था आपको, 2 पाई बटे t। ठीक है बेटा, क्या बताया था, 2 पाई बटे t। तो देखिए v इज इक्वल टू 2 पाई बटे टी, r की जगह रख दें ओमेगा की, 2 पाई बटे t हो गया। ठीक है, तो देखो r का मान क्या, 2.5 सेंटीमीटर बेटा, अभी मीटर में बदल लेंगे उसको। 2 इंटू पाई का मान 3.14, और टी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, टी हमें ज्ञात करना है। v का मान दे दिया बेटा 10, तो उसको भी रख लो। टी इधर ले आओ, 10 इधर ले आओ, तो टी बराबर, देखो बेटा मीटर से सेंटीमीटर बदल देंगे तो 25 गुना 10 की घात माइनस के 2 गुना 2 गुना 3.14। हाँ बेटा, नेट कनेक्शन हो सकता है धीरे चल रहा है बेटा, मेरे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। बार बार क्लास देखिए बेटा, शेड्यूल करनी है तो दोबारा शेड्यूल करनी पड़ रही है, बार बार ऐसा हो रहा है बेटा। 25 दूनी बेटा 50 हो जाएगा। मैं समस्या समझ सकता हूँ बेटा, मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि आप बच्चों को बीच बीच में क्लास में से डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। माफी चाहते हैं हम, ऐसा ऐसा ना हो, आगे से ध्यान रखेंगे। एक बच्चे का बेटा मैसेज आ रहा है कि लाइव क्लास चल रही है, एक बार मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ बेटा। वो बच्चा शायद परेशान है, मैं उसको बता देता हूँ दूसरी क्लास चल रही है। दूसरी वीडियो ज्वाइन करो। ठीक है बेटा, मैंने इस बच्चे को मैसेज कर दिया, शायद ही परेशान हो रहा है क्लास के लिए। दूसरी वीडियो ज्वाइन करो, मैंने इसको मैसेज कर दिया बेटा। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। गुणा देखो बेटा कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के
2 और बटे में कितना बेटा 10। ठीक है, तो क्या होगा, इससे तो ये काट दो। हाँ चलिए बेटा, शायद विशांति मैसेज कर रहे थे। बेटा आप ही मैसेज कर रहे थे कि वीडियो नहीं चल रही है, शायद यही मैसेज कर रहे थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा। ठीक है, देखिए 50, देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिया 15, 15.70 गुणा 10 की घात -3, सॉरी -2। ठीक है बेटा, क्या करो, इसको नीचे ले आओ, 15.70 10 की घात नीचे आके हो जाएगा 100। ठीक है, और जब 100 से इसको भाग कर दोगे 0.1570 आ जाएगा आंसर। लो बेटा, ये आ गया आपका समय। चलो अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात, अरे मैं तो भूल के क्या बताना चाह रहा था। अरे यार, चलो आप इसको नोट करो, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही मजेदार बात बताने वाला था मैं आपको, जब भी बता देता तो अच्छा रहता। चलो कोई नहीं, याद आएगी तो बताएंगे बेटा। हाँ देखो, याद आ गया। अभी हमारे 3 दिन पहले चैनल पे मात्र 180 या 90 सब्सक्राइबर थे बेटा। कितने, 180 या 90। लेकिन 3 दिन के अंदर चैनल ने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई कि हम बेटा 245 तक आ गए। कहाँ तक, 245 तक। अभी क्या, 2 दिन पहले क्या हो बेटा, 2 सब्सक्राइबर और बढ़े, हमारा चैनल पहुंचा 247 पे। फिर उन दोनों ने अनसब्सक्राइब किया, हम फिर से 245 आ गए। कल क्या हुआ, कल फिर से हम 249 पे आए, कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब किया तो 249 पे आए। अब वो क्या हुआ, 2 बच्चों ने फिर से अनसब्सक्राइब किया तो हम 247 पे आ गए। ठीक है, और फिर से क्या रहा, एक ने और आज हटा दिया तो 246 आ गया। ठीक है, तो 250 का जो इंतजार है बेटा, बहुत ही लंबा खिंचता जा रहा है। 250 पूरे ही नहीं हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे जब होंगे। अभी हमारा काम केवल सीखने का, हम सीखते हैं। ठीक है, वो उसके बाद की बात है, बाद की बात करेंगे जब होते रहेंगे। आप इसको नोट करो। अभी मैटर ये नहीं करता कि कितने सब्सक्राइबर है, क्या है क्या नहीं, अभी मैटर करता है आपकी पढ़ाई। ठीक है, सब्सक्राइबर वगैरह तो देखो मेहनत करते रहेंगे, आप सपोर्ट रखोगे तो सब हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे अंक दिलाएंगे जब हमें जाके कुछ अच्छा फील होगा। नोट हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल कर दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पूछने वाली बात थोड़ी है। तो बिल्कुल घर के फोन से करना चाहते हो, बिल्कुल कर दीजिए बेटा, बिल्कुल कर दो, जो भी घर में फोन अवेलेबल है। ठीक है, हम आपके आभारी रहेंगे। नोट हो गया, नोट कर लिया। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे बेटा। फिर आज कहा था कि 2 घंटे क्लास होगी, लेकिन बेटा शुरू का 1 घंटा तो मुझे लगता है ऐसे ही व्यर्थ चला गया। हाँ, पहले क्लास स्टार्ट हुई, फिर एरर आ गया, फिर स्टार्ट हुई, फिर एरर आ गया। पहले 12-13 मिनट की क्लास हुई थी, फिर 26 मिनट की क्लास हुई है। अब आगे देखो कब तक चलती है। ठीक है, अच्छा जी, प्रिंस कुमार धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। 4 और बढ़ जाएंगे तो चलिए, तो फिर आपकी फैमिली 250 की हो जाएगी बेटा। अभी आपकी फिजिक्स वर्ल्ड की फैमिली 246 की है, तो 250 की हो जाएगी बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस कुमार बेटा। और सभी स्टूडेंट भी ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करते रहिए, जहां से भी आपको सब्सक्राइबर मिलते हैं हमारे लिए लाइए ढूंढ के, और हम आपके लिए लाते रहेंगे अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 4। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 4। 2 मीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त पर, 2 मीटर का कोई क्षैतिज है। विशांत जी कह रहे हैं 2 बढ़ जाएंगे। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे बेटा। चलो चलिए आगे बढ़े। तो क्या कह रहा है, 2 मीटर त्रिज्या, बेटा बुक सभी के पास में हो, सभी बुक से क्वेश्चन पढ़े। 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से घुमाया जा रहा है। ठीक है बेटा, यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है तो अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल ज्ञात करना है। पाई इक्वल टू दिया 22/7। देखो बेटा इस प्रश्न का चित्र, प्रश्न संख्या 4 में चित्र देखो। ये वृत्तीय पथ मान लिया, ये क्या मान लिया बेटा आपने, वृत्तीय पथ मान लिया। और क्या कह रहे हैं, 2 मीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 2 मीटर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 2 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है, ये कोई द्रव्यमान पिंड मान लो 2 किलोग्राम का। ये क्या कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गतिमान हुआ है, तो क्या कर रहा है, 2 सेकंड में ये हमारे 7 चक्कर लगा रहा है। इस पूरे पथ के 2 सेकंड में क्या कर रहा है बेटा, 7 चक्कर लगा रहा है। तो हमें अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल बताना है बेटा। ठीक है, पहले लिख लो जो जो उसने हमें दिया है इस सवाल में,
जो जो उसने दिया है बेटा। आर बराबर दिया है 2 मीटर, एम बराबर कितना दिया है 2 किलोग्राम, एम बराबर क्या दिया है 2 किलोग्राम, चक्कर की संख्या यानी कि एन, चक्कर की संख्या, कितने चक्कर लगा रहा है बेटा वो 7 चक्कर लगा रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है बेटा। चलिए तो क्या हो जाएगा, देखो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। समझ में आ गया सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझ आ गया क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, सभी को क्वेश्चन समझ आया, सॉल्यूशन करें इसका। चलिए बेटा अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, नहीं आया होगा तो बेटा कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो बेटा प्रश्न संख्या 4 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले बेटा अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करेंगे, अभिकेंद्र त्वरण हम ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा बेटा, ए इज इक्वल टू लेके चलेंगे वी स्क्वायर बटे आर, और चूंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आर ओमेगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे बेटा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, सॉरी आर का भी स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा आर ओमेगा स्क्वायर। और चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई एन होता है, क्या होता है 2 पाई एन, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ए बराबर आर इंटू 2 पाई एन का वर्ग कर देंगे, ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे 2 पाई एन का वर्ग कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई का मान उसने कितना दिया, पहले तो इसको खोल लो, 2 का वर्ग 4, तो पाई स्क्वायर गुना एन स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो क्या करेंगे, आर गुना 4 गुना 22, पाई का मान कितना दिया बेटा 22/7 गुना 22/7 उसने हमें हिंट में कहा है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, एन का वर्ग भी कर देना है, एन का क्या कर देना वर्ग कर देना है। अच्छा प्रति सेकंड दिया तो बेटा एन इज इक्वल टू प्रति सेकंड क्या कर रहा है 2 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है प्रति सेकंड 2 चक्कर लगा रहा है, तो क्या कर देंगे 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि बेटा एन इजिकल टू क्या होता है 1/t, एन बराबर क्या होता है 1/t, तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 बटे एन की संख्या कितनी है 7 और बटे में क्या 2 भी, तो 7/2 तो ये हो गया, ठीक है। अब इस सवाल का सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इस 7 से 1 काट दो, इस 7 से 1 काट दो, 2 दूनी 4, तो ये कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा, या फिर एक काम कर लो 22 कितना हो जाएगा बेटा देखना 484, ठीक है बेटा कितना हो जाएगा, सुनो सुनो 1 मिनट रुको, साथ में एक चीज और आएगी 2 पाई एन, ओके चलो देखते हैं अभी, ठीक है। आर छूट गया बेटा, आर तो ये रहा ना, आर का मान भी तो रखना है बेटा, आर कितना था आर 2 मीटर त्रिज्या थी ना बेटा, ये आर भी तो रह गया, ए बराबर ये 2 भी रखो, तो देखो ये मैं यहाँ से काट के यहाँ रख रहा हूँ बेटा 2, तो 2 इन 2 से ये 2 कट गया, तो 22 गुणा 22 गुणा 2, तो ए बराबर 484 गुणा 2, तो बेटा कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, ए बराबर 968 आ गया बेटा। ये लो अभिकेंद्र त्वरण आ गया बेटा 968। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट कर दे, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये वाला आर छूट गया था, तो मैंने आर को कट करके सीधा इसका मान रख दिया 2, तो फिर क्या हुआ देखो इस 7 से 7 कटा, इस 7 से 7 कटा, और देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और इस 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा 22 बचा और ये 2 बचा, आंसर आ गया। नोट कर लेंगे सभी बच्चे नोट करेंगे। अच्छा कुछ बच्चे शायद अब आएंगे क्लास में 7 बजे से, क्योंकि उन्हें पता होता है 7 बजे से क्लास है, तो शायद उन्होंने ध्यान ना दिया हो कल, इसलिए शायद अब जुड़ गए कुछ बच्चे क्लास से। चलो देखते हैं जैसा भी रहेगा, आते हैं ठीक है, नहीं तो बेटा आप सभी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, आते हैं तो ठीक है बेटा, नहीं तो आप सभी कंटिन्यू कीजिए, आपके साथ ही हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे बेटा। और आप भगवान से प्रे करेंगे सभी बैठ के कि फिर से कोई इंटरनेट इशू ना आए, नहीं तो बेटा फिर से आपकी क्लास खराब होगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ए बराबर 968, चलो नोट कर लो, नोट कर लो सभी। हम भी बेटा धन्य है, इतने अच्छे स्टूडेंट हमें मिले हैं, बहुत खुशी होती है बेटा ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में, कि देखो कोई क्लास में प्रॉब्लम आई तो सपोर्ट्स में खड़े हो जाते हैं, कोई और वैसी दिक्कत हो तो तुरंत, नहीं तो आधे बच्चे क्या करते हैं, अरे चल इसका तो काम है बार बार क्लास ऐसे ही बार बार बंद कर रहा है, दोबारा चला रहा है, हम तो जा रहे हैं,
लेकिन आपको बेटा पढ़ाई का मन है, अच्छे से आप पढ़ाई करना चाहते हो, इसलिए आपने तुरंत वेट किया और जैसे ही दूसरी क्लास चालू हुई तुरंत आप उसमें ज्वाइन हुए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी विद्यार्थियों का। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और अच्छे अंक लाते रहिए। चलो बेटा, नोट हो गया? नोट कर लिया आप सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? अभी बेटा इसमें एफ और निकालना है। हाँ ठीक है बेटा, तो चलो एफ निकालना है, दूसरा अभिकेंद्र बल। दूसरा क्या निकालना है बेटा इसमें? अभिकेंद्र बल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अभिकेंद्र बल के लिए क्या लगाओगे? एफ इजिकल टू एम ए। एम कितना दिया बेटा? एम दिया था 2 किलोग्राम का व्यक्ति था, और ए कितना है? 968। तो 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 9 18 और 1 19, 1936 न्यूटन का अभिकेंद्र बल आ गया बेटा। ठीक है, नोट कर लो। अभिकेंद्र बल भी आ गया आपका। बुक में क्या दिया है? यही आ रहा है बेटा 1900, ये आ रहा है 968। 968 ये आंसर आ रहा है। दूसरा आपका 1936 आ रहा है। नोट कर लीजिए, दोनों आंसर ठीक आ रहे हैं। फटाफट नोट करो। विशांत बेटा शायद आपका ही मैसेज आया था और कॉल आपका ही आ रहा था ना क्लास के लिए। विशांत बेटा आपने कॉल किया था ना क्लास के लिए, शायद आपको ही परेशानी हो रही थी बेटा। तो मैंने मैसेज कर दिया था। मैं जानता था कि क्लास के लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया था। कॉल इसलिए काट दिया था बेटा क्योंकि कैमरा चल रहा होता है ना फोन से, इसलिए कॉल उठा नहीं सकते। नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? हाँ बेटा, फोन उठाते हैं तो क्लास फिर से रुक जाएगी, इसलिए फोन नहीं उठा पाए थे, लेकिन मैसेज कर दिया था बेटा आपके पास मैंने। ठीक है, चलो नोट कर लिया सभी ने? आसान है ना बेटा? न्यूमेरिकल हार्ड तो नहीं है? आज के न्यूमेरिकल बेटा बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है अगर आप देखोगे। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 5 करें। चलो बेटा, प्रश्न संख्या 5। एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 4। तो कण के कोणीय वेग व अभिकेंद्र त्वरण के मान ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है बेटा? अभिकेंद्र त्वरण निकालना है और साथ ही साथ में निकालना है कोणीय वेग। दोनों के फॉर्मूले लिखवाए हुए। चलो प्रश्न संख्या 5। त्रिज्या दी है 0.25, एन बराबर कितने है बेटा? 4 प्रति चक्कर लगा रहा है। ओमेगा हमें ज्ञात करना है, कोणीय वेग और अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करना है। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या होगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई एन। क्या होता है? 2 पाई एन। ओके, पाई का मान 3.14 और इसका मान 4। 4 दूनी 8, 8 गुना 3.14, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 × 24 और 1 25.12। ठीक है बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? 25.12। नोट कर लो, पहला आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, पहला आंसर निकाल लिया, फिर आगे कर लेंगे बेटा। चलो नोट करो। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, फिर इसमें क्या निकालना है हमें? दूसरा भाग। ये तो है आपका कोणीय वेग, फिर क्या निकालेंगे बेटा? फिर निकाल लेंगे अभिकेंद्र त्वरण। जब आप इसे नोट कर लोगे तो फिर ज्ञात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण।
आगे चले बेटा, अगला भाग करें। चलो बेटा अगला भाग करते हैं विकेंद्र त्वरण ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर लगा के। आर दिया बेटा 0.25, ओमेगा क्या कर देंगे 25.12, 0.25 गुना कितना 25.12 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 25.12 का स्क्वायर। और हम इसे क्या लिख सकते हैं 25.12 को देखो यार 8 गुना 3.14 कितना लिख सकते हैं 8 गुना 3.14 का स्क्वायर। ठीक है कैसे, तो देखो बेटा ये रहा, ठीक है ये रहा। तो देखिए 0.25 गुणा 8 का वर्ग हो गया बेटा 64, और 3.14 किसका मान है पाई का, तो इसे पाई का स्क्वायर कर दो। 3.14 किसका मान है बेटा पाई का, तो इसे कर दो पाई का स्क्वायर। दशमलव हटाओगे तो 25/100 गुणा 64 गुणा पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा 25 चौका 100 और 16 चौका 64, तो बेटा 16 पाई स्क्वायर आ गया आंसर। नोट कर लो अभी के त्वरण, अभी के त्वरण नोट कर लो। आज बेटा बच्चे कहाँ हैं क्लास के, आज आपकी क्लास के बच्चे गए कहाँ, इनका तो मन ही नहीं लग रहा आज, मुझे लग रहा है क्लास में शायद आज इनका मन ही नहीं है शायद पढ़ने का। नोट कर लीजिए जल्दी से, ये वाला प्रश्न भी हो गया आपका। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमने कर लिया बेटा, फिर आगे चलेंगे। नोट हो गया, आज रोहन भी नहीं आए क्लास में, एक और स्टूडेंट थे कविता सहरावत के नाम से, वो भी चले गए क्लास छोड़ के, सलोनी स्टार्टिंग में क्लास छोड़ के चले गए। तो कुछ बच्चे तो आते हैं और चले जाते हैं क्लास से। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा सभी का हो गया बेटा, सभी बच्चों का हो गया। चलो बेटा प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। ठीक है, कोई कण क्या कर रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, इसके रेखे वेग की गणना करनी है। ठीक है बेटा, क्या करनी है रेखे वेग की गणना करनी है। तो चलो करते हैं रेखे वेग की गणना। पहले लिख लो क्या क्या दिया है। देखो बेटा प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर बदलो 14 गुणा 10 की घात माइनस के 2, कितने चक्कर लगा रहा है 2। तो रेखीय वेग बताना बेटा, रेखीय वेग। ठीक है बेटा, क्या होगा रेखीय वेग, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई एन होता है, कितना होता है 2 पाई एन होता है। तो चलिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू 2 पाई एन। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई एन। आगे देखो मान रखते हैं v इज इक्वल टू आर का मान कितना है बेटा 14 गुना 10 की घात माइनस 2, देखो किस में रख रहे हैं v इज इक्वल टू आर 2 पाई एन में रख रहे हैं मान। दो ऐसा का ऐसे ही, पाई का मान बेटा 22/7, देखो आर का मान क्या रखा ये, दो ऐसा का ऐसा ही, पाई का मान 22/7 और एन का मान 2। ठीक है, कुछ कट रहा है 7 दूनी 14। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा, क्या क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 2 22 गुना 10 की घात माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2।
ठीक है बेटा। अच्छा देखो 22 कितना हो जाएगा, 22 176 गुणा 10 की घात -2। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, 10 की घात -2 हो गया, 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट कर रहा हूँ, 1.76, 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट कर लिया, 10 की घात -4 v इज इक्वल टू आंसर। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, महेश कुमार जी बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। यानी कि आप मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत बहुत सुंदर। साथ के साथ आप भी आंसर दे रहे हो तो बेटा यानी कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, वेरी गुड बेटा, ऐसी मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही सुंदर। नोट हो गया। लगातार बच्चों की संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है बेटा, ये अच्छी बात थोड़ी है। अगर बेटा 2 घंटे क्लास पढ़ने में इतना बोर हो जाते तो बेटा पहले बता देते कि क्लास नहीं रखो सर, 1 घंटे की रख लो, 1 घंटे की बहुत है। नोट कर लिया बेटा। हाँ बेटा, आपके लिए तो बिल्कुल ठीक है, आप देखो कंटिन्यू आ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है। और देखो जो नहीं आ रहा बेटा, मैं उसके लिए थोड़ी क्लास बंद करूंगा, आपने इतना कीमती समय दिया है अपना, तो मैं क्लास आपके लिए कंटिन्यू करूंगा बेटा। मैं दूसरे की चिंता थोड़ी लेके बैठूंगा। आप आए हो तो आपको तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। चलो आप मेहनत करते रहिए, जो बच्चे क्लास में हैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा प्रश्न संख्या 6 का कह रहा है, 6 कहेंगे कि 7? अभी हमने किया बेटा, 5वां किया ना, छठा देखो। एक कण 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्तीय मार्ग है, इस पर 2 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, कण के रेखे वेग की गणना करो। ठीक है बेटा, क्या करनी है, कण के रेखे वेग की गणना करनी है। चलिए बेटा, बेटा रोज 2 घंटे बेटा, एक काम देखिए ऐसा होता है कि डेली ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं बेटा। ठीक है, तो अब तो छुट्टी है इसलिए आपको समय दे पा रहा हूँ इतना, लेकिन बेटा जब ऑफलाइन बैचेस होते हैं तो उनके साथ भी समय जाता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता 2 घंटे का। डेली 50 मिनट तक का ही बेटा, 45 से 50 मिनट ही पॉसिबल हो पाता है। लेकिन देखिए जब छुट्टी होती है, ठीक है, 6 हो गया बेटा, 6 नहीं हुआ है, वो गलती से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा, वो 5वां था बेटा, एक बार। नहीं बेटा, बुक को पढ़िए, बुक को पढ़िए बेटा एक बार। प्रश्न संख्या 5 हुई है, मैंने गलती से 6 बोल दिया था बेटा। ठीक है, छठा तो अब चलेगा बेटा। ये प्रश्न संख्या, अच्छा छठे का ही आंसर आएगा ये। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, 7वां देखो, हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, ठीक है। हाँ हाँ सॉरी बेटा सॉरी, 7वां ही चलेगा। एक घड़ी देखो ये रहा, 7वां प्रश्न। एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई, सेकंड वाली सुई की लंबाई क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर, और इसकी नोक की कोणीय और रेखीय चाल बतानी है बेटा। कौन कौन सी कोणीय और रेखीय चाल बतानी है, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बेटा। हाँ हाँ बेटा, माफी चाहते हैं, हो गया, ठीक है, हाँ समझ गए बेटा, हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी कोणीय और रेखीय चाल बतानी है। चलो कोणीय और रेखीय चाल बताने के लिए पहले देख लो क्या दिया है, 7वां प्रश्न है बेटा ये। L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 3 × 10 की घात -2 मीटर। तो बेटा जो इसकी लंबाई है उसको क्या मान लिया, त्रिज्या मान लिया, तो क्या मान लिया है, ठीक है। ओमेगा हमें ज्ञात करना है, और वी सॉरी बेटा, वी इज इक्वल टू भी ज्ञात करना है। टी बराबर कितना बेटा, इसने क्या कहा है, सेकंड वाली सुई। चलो देखते हैं, टी बराबर 60 सेकंड ले लेते हैं, 1 मिनट की बात मानते हुए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बेटा कोणीय त्वरण,
ठीक है, कोणीय त्वरण। चलो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटे टी। ठीक है बच्चों, तो 2 पाई समय हो गया 60, कितना हो गया बेटा 60, तो 2 से इसको काट दो 30, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 30। पहला आंसर आ गया बेटा, नोट कर लो, पहला आंसर आ गया, नोट कर लो। कोणीय चाल थी बेटा ये, सॉरी त्वरण नहीं है, कोणीय चाल, त्वरण लिख दिया मैंने गलती से, कोणीय चाल आएगा बेटा, नोट कर लेंगे। ये आ गया आपका कोणीय चाल, सभी बच्चे लिख लेंगे जल्दी से। ठीक है, कोणीय चाल आ गया है, फटाफट लिखो सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोणीय चाल आ गया है, फिर निकालना है हमें रेखीय चाल। फिर इसके बाद क्या निकालनी है हमें, रेखीय चाल निकालनी है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेना। ओके, कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, बाद में देख लेना। ठीक है, अभी आप थोड़ा आराम भी कर लो, और उसके बाद में जब आपका कल इंटरनेट मिल जाएगा बेटा आपको, तो या फिर जैसे ही आपको इंटरनेट मिलता है जब आप देख लेना। ठीक है, अभी मुश्किल से बेटा हम 7-8 क्वेश्चन और करेंगे जब क्लास खत्म करेंगे बेटा। 7 तक हो गया, प्रश्न संख्या 13 या 14 तक और कर लेंगे, 13-14 पे एंड कर देंगे। नहीं बेटा, सॉरी नहीं बोलते, देखो देखो, जब मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई तो बेटा आप सभी ने हैंडल किया ना प्रॉब्लम को, आप सभी ने मिलकर मैनेज किया उस चीज को। ठीक है बेटा, ऐसी अब आपके साथ प्रॉब्लम है, हम भी समझते हैं, तो बेटा हम क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे इंटरनेट पे मिलेगा आप 7 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया सभी ने, सभी ने प्रश्न संख्या 7 में पहला भाग नोट कर लिया, कोणीय चाल जो निकालनी थी। इसके बाद बेटा सेकंड भाग में रेखीय चाल निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, रेखीय चाल। तो ये क्या होगी बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या होगी, आर ओमेगा। ठीक है, आर का मान क्या दिया बेटा, 3 गुना 10 की घात माइनस के 2, ये रहा। ओमेगा क्या है, पाई बाई 30, क्या है बेटा, पाई बाई 30। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे, एक काम कर लो, 3 दाई 30 हो गया, कितना हो गया, 3 दाई 30 कर दिया। तो देखो क्या करेंगे, 1/10 को भी नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा पाई बटे 10 गुना 1/100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/100। तो इसे क्या कर लो, पाई बटे 1000 या 10 की घात 3, क्या कर लेंगे, पाई बटे 10 की घात 3। ठीक है, ओके, चलो आगे देख लो क्या कर लेंगे इसको। 10 की घात 3 आ रहा है, किसमें आ रहा है बेटा, ये आपका आ रहा है रेडियन प्रति सेकंड से, इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू पाई बाई 10 हो जाएगा। ये अभी आया आपका रेडियन प्रति सेकंड में, और इसको किसमें बदल लिया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। नोट कर लो। महेश कुमार, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने, पाई बाई 10, बिल्कुल सही आंसर आया बेटा आपका, पाई बाई 10, वेरी गुड बेटा। चलो जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलेंगे बेटा प्रश्न संख्या 8 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या फिर करेंगे बेटा 8। ठीक है, कौन सा करेंगे, प्रश्न संख्या 8 करेंगे बेटा। नोट कर लिया, नोट कर लिया, सभी का नोट हो गया। चलो बेटा प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8, किसी दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 0.6 मीटर है। जो दीवार घड़ी है उसकी जो घंटे वाली लंबाई, जो बेटा घंटे वाली सुई है, उस घंटे वाली सुई की लंबाई कितनी है, ये है। और इसके सिरे का रेखीय वेग क्या होगा, ये बताना है बेटा। घंटे वाली सुई की लंबाई दे दी है, और हमें क्या बताना है, रेखीय वेग क्या होगा ये बताना है बेटा। ठीक है, क्या बताना है, रेखीय वेग।
चलिए बेटा बताते हैं रेखीय वेग। देखो आर बराबर क्या दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो ओमेगा बताना है, एक तो ओमेगा निकाल लेंगे और वी निकाल लेंगे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई बटे टी होता है, और समय यहाँ पे क्या मान लेंगे 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है घड़ी में 60 सेकंड होती है। 1 मिनट में क्या होती है बेटा 60 सेकंड, तो मान रखो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 30 आ जाएगा बेटा, पाई बाई 30। और फिर क्या कर लेंगे, औसत रेखीय वेग, औसत रेखीय वेग अब निकाल लेंगे, जो हमें बताना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर का मान 10 दिया है, ओमेगा का मान पाई बटे 30 आ गया बेटा, तो 10 दिया 30, तो ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 3। क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा, नोट कर लेंगे सभी, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा 8वें प्रश्न का। ठीक है, 8वें प्रश्न का आंसर आ गया है, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। बस अब यही कोशिश रखते हैं बेटा, आगे कोई एरर ना आए, जैसे क्लास चल रही है ऐसी चलते रहे। ठीक है, आधा घंटे क्लास और होनी है। एक बार और समझा दे, बिल्कुल बेटा। देखो आर का मान दिया था 10, ओमेगा और वी का मान है बताना, तो घड़ी की 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड होती हैं। तो देखिए ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई बटे टी। ठीक है बेटा, तो टी की जगह क्या रख दिया, टी की जगह यहाँ से 60 रख दिया, तो 2 से इसको काटोगे तो 30 बार कटेगा, तो ओमेगा का मान क्या आ गया बेटा पाई बाई 30 आ गया। ठीक है, फिर औसत रेखा वेग का फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर का मान देखो बेटा क्या है, आर का मान 10 है, और ओमेगा का मान क्या है पाई बाई 30। ठीक है, तो क्या करा, आर की जगह रखा 10, ओमेगा की जगह पाई बाई 30, और 10 दिया 30, तो बचा पाई बटे 3। यही आंसर है। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, लो पूरा एक बार ऊपर से ऐसे ही नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन देख लो, नोट कर लेंगे सभी, सभी इसको नोट कर लो। हो गया, सभी ने कर लिया, सभी का हो गया, तो बेटा 9वें प्रश्न पे चलते हैं। किस पे, प्रश्न संख्या 9 पे। नोट कर लिया बेटा। देखो एक दीवार घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों की लंबाई है। घड़ी में जो घंटे वाली सुई है बेटा उसका उसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और मिनट वाली सुई की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। दोनों सुई के सिरों के रेखीय वेग की निष्पत्ति की गणना करनी है। सुई के रेखीय वेग की हमें क्या करनी है बेटा, गणना करनी है, बताना है कितना आएगा। ठीक है, दोनों का क्या करना है, रेशो निकालना है। ओके, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है बेटा। ओके, तो चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9वां प्रश्न है ना बेटा, चलो प्रश्न संख्या 9 में। ठीक है बेटा, चलिए क्या करते हैं, एक काम सुनो बेटा, एक काम तो करो अभी। प्रश्न संख्या 7 तो 8 तो ये तो 9 तो पढ़ने पढ़ ली, लेकिन अभी उसको तो देखो, अभी तो 8वां प्रश्न पूरा भी नहीं करा, हमें रेखे में एक बताना था ना। तो v का मान तो ये आ गया, पहले 8वां प्रश्न देखो बेटा, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो औसत रेखे वेग निकल का है, अभी रेखे वेग निकालना है। तो क्या कहा इसने, एक मिनट को देखो, कुछ गड़बड़ हुई है शायद क्वेश्चन में। चलो पहले आप नोवा देखो, घंटे वाली सुई का जो दिया बेटा, अभी उसको देखते हैं दोबारा। घंटे वाले सुई का दिया है R1 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बेटा देखिए T1 इज इक्वल टू, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, समय देखो बेटा क्या होगा, टोटल कितने घंटे होते हैं बेटा, घड़ी की सुई में 12 है, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। v इज इक्वल टू क्या होगा,
ये बताना है। साथ ही साथ में मिनट वाले को भी देख लो बेटा। मिनट वाले को R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए T2 इजिकल टू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे देखो बेटा, ये तो मिनट वाली सुई है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात समझ में आई? तो देखिए ये V1 और ये V2 हमें निकालना है और इसका अनुपात बता देना है। तो देखो बेटा, पहले क्या लेंगे, रेखीय वेग का फॉर्मूला बना लेते हैं। किसका? रेखीय वेग का। रेखीय वेग का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 2 पाई बटे टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 पाई बटे टी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेखीय वेग आर ओमेगा। ओमेगा का मान रखो r इंटू 2 पाई बटे टी। ठीक है, तो देखो v का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया है। मान रखते चले, हम बस मान रखते चलेंगे और सबसे पहले आंसर निकाल लेंगे। देखो घंटे वाली सुई के लिए पहले निकालें, घंटी वाली सुई के लिए। ठीक है बेटा, घंटे वाली सुई के लिए तो क्या आएगा, घंटे वाली सुई के लिए V1 इज इक्वल टू R1 इंटू 2 पाई बटे T1। ठीक है, R1 दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, या फिर इसको भी ऐसे छोड़ो और फिर लिखो मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए। ठीक है बेटा, पहले निकाल लिया घंटे वाली सुई के लिए, अब मिनट वाली सुई के लिए। V2 बराबर R2 गुना 2 पाई बटे T2। अब देखना हमने ऐसा क्यों करा, अभी देखना बेटा ऐसा क्यों किया। अब क्या करते हैं, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग, एक को क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। तो V1 बटे V2 इज इक्वल टू R1 बटे R2 इंटू 2 पाई बटे T1 और बटे 2 पाई बटे T2। तो 2 पाई से 2 पाई काट देंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, V1 बटे V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 बटे R2 गुना T2। T2 ऊपर आ जाएगा, T1 नीचे रह जाएगा, ये आ गया। अब इसमें मान रखेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मान रखते चलेंगे। ठीक है, तो V1 बटे V2 का रेशो निकालना है। R1 का मान कितना था बेटा, R1 कितनी त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर बेटा, कितनी, 3 सेंटीमीटर। और R2 दिए बेटा 6, R2 कितनी दिए 6, और T2 का मान कितना था, 60 गुना 60। और T1 का मान क्या आया था बेटा, T1 का मान आया था 12 गुना 60 गुना 60 आया था बेटा। ठीक है, 12 गुना 60 गुना 60। तो क्या करेंगे, देखो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 60 से 60, 60 से 60 कट गया। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, V1 बटे V2 इज इक्वल टू 1 बटे 2 गुना 12। ठीक है, तो V1 बटे V2 बराबर 1 बटे 24। कितना आ गया, 1 बटे 24। तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 रेशो 24। नोट करो इसको, नोट कर लीजिए, आंसर आ गया बेटा 1 रेशो 24। हाँ बेटा, यही आ रहा है 90 प्रश्न में। ठीक है बेटा, 90 प्रश्न में आपका आंसर यही आ रहा है। शिवम प्रजापति नमस्कार बेटा, नमस्कार। आप अपनी क्लास में नहीं आते बेटा, क्या हो गया, क्लास क्यों नहीं ले रहे? महेश कुमार बेटा 1:4 नहीं बेटा, 1:24 आएगा। ठीक है, शिवम बेटा अपनी क्लास में नहीं आते, आप क्यों नहीं आ रहे बेटा, शिवम बेटा क्यों नहीं आ रहे क्लास में? और एक बात बता दो बेटा, आज कक्षा 12 की क्लास, कक्षा 12 क्लास, अच्छा तो बेटा न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट नहीं है, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे तो चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है बेटा, न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल सब आते हैं आपको। 8 से 10 बजे की क्लास है बेटा आज रात को, मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ बेटा। अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट नहीं है तो बेटा चलो कोई बात नहीं, आपकी बात बड़ी कर देंगे बेटा कि न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट नहीं होते। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटा, अगर आपको लगता है थ्योरी से पास हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा बेटा। नोट कर लिया बच्चों, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 1/1/24 आपका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही निकाला है आपने। सभी ने नोट कर लिया, लो एक बार ऊपर से नोट कर लो। यहां से पहले हमने निकाला था घंटे वाली सुई के लिए और मिनट वाली सुई के लिए।
ठीक है बेटा, आप प्रेजेंट रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। फिर हमने समीकरण 1 को 2 से भाग करा और 1 को 2 से भाग करा तो बेटा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। हाँ बेटा, क्वेश्चन 8 को पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 पे कर चलते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। इसमें बेटा आर बराबर दिया है 0.06, और देखो बेटा 1 मिनट में क्या लेके चलेंगे, 1 घंटे में, घड़ी की सुई में 12 घंटे, ठीक है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। वी हमें बताना है कि वी क्या होगा। ठीक है बेटा, मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रश्न संख्या 8 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 8। तो देखिए, रेखीय वेग, रेखीय वेग v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा की जगह क्या रख दोगे बेटा, 2 पाई बटे टी। ठीक है, बेटा देखिए शिवम प्रजापति जी, जो सबसे बेस्ट बुक है कक्षा 12 के लिए वो वही बताई जाती है कि मित्तल की बुक ही सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, रिकमेंडेड बच्चों को हम तो यही करते हैं बेटा। एनसीईआरटी पैटर्न बेशक आ गया हो, लेकिन मैं अब भी ये कहता हूँ बच्चों से कि आप इसी से पढ़ें। टी का मान कितना बेटा, 12 गुना 60 गुणे 60। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से और यहाँ से दशमलव हटाओ तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से दो दो अंक बाद दशमलव हटेंगे बेटा, तो कितना होगा, 12 गुना 60 गुना 60 और ठीक है बेटा, ऐसा क्यों किया, 2 अंक यहाँ से हटाए, 2 अंक यहाँ से दशमलव के हटाए। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ गए। ओके बेटा, देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो 10 की घात कितनी निकल गई, 6 निकल गई। 12 गुना 6 गुना 6 गुना 10 की घात 6, तो देखो बेटा 6 से 6 काट दो, 6 दूनी 12 काट दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 चंग 36, 12। अच्छा बेटा एक काम करो, 6 से 6 कट गया और 2 से 12 काट दिया, तो 314/12। ठीक है बेटा, आप क्लास मिस नहीं करोगे तो बेटा एक काम करो, इसमें एक काम करो, ऐसे करो इसको, 6 दूनी 12 बनाओ गुणा 314/12 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 10 की घात 6, 12 से 12 कट जाएगा, 314/36, और इसको ऊपर ले आओ 10 की घात माइनस के 6। 36 से 314 को भाग करो बेटा, 36 से 300, हाँ बेटा उसमें कुछ छूट गया था 8वें प्रश्न में। ठीक है, 8वां प्रश्न शायद वो गलत सोल्व हुआ था, या फिर पता नहीं मैंने कौन सा, मैंने उसके चक्कर में शायद आपको करा दिया क्वेश्चन। समझ नहीं आया मैंने क्वेश्चन करा कौन सा उसमें। बेटा मैंने 8वां क्वेश्चन सोल्व तो कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैंने वैल्यू कौन से क्वेश्चन की रखी उसमें। ठीक है, अब मैं इसको पुनः करा रहा हूँ। ठीक है, 8वें क्वेश्चन को पुनः करा रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया मैंने वैल्यू कौन से क्वेश्चन की रख दी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ। मैं, मेरा काम ये नहीं कि बेटा मैं फॉर्मेलिटी के लिए क्लास खत्म कर दूंगा, अगर मुझे कुछ लगा गलत हुआ है तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि गलत हुआ है, तो उसमें गलती हो गई थी बेटा। ठीक है, चलो 36 से 314 को भाग करके आ रहा है बेटा 8.7 और गुणा 10 की घात माइनस के 6। अब सही आंसर आ रहा है, पहले बेटा आंसर सही नहीं आ रहा था। ठीक है, ये लो, इसको नोट कर लो आप। अब ये थोड़ी है कि आप मेरे साथ पढ़ने आए तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूंगा, है बेटा, ऐसा थोड़ी है।
नोट करो। अच्छा, क्वेश्चन 5 की वैल्यू रख दी मैंने। अच्छा बेटा ठीक है, ठीक है। देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा क्या करा है, आर का मान ये दिया था, टी का मान ये दिया था। धन्यवाद बेटा प्रिंस, आपने बताया कि हमने क्या गलती की थी। अच्छा बेटा सही से समझ नहीं आया, देखो आ जाएगा बेटा। वी इजिकल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, 2 पाई/टी। क्या होता है बेटा, 2 पाई/टी। तो देखो बेटा आर का मान क्या दिया, 0.06। तो आर की जगह क्या रख दिया, इस आर की जगह रख दिया 0.06। दो ऐसा का ऐसा ही, पाई का मान 3.14। ठीक है बेटा। अब देखो टी का मान क्या है, 12 × 60 × 60। ठीक है, तो ये रख दिया। तो बेटा क्या करा, यहां से दशमलव हटाया, 2 अंक बाद 0, तो नीचे क्या आ गया 100। यहां से दशमलव हटाया तो यहां से 100 बन गया। अब देखो बेटा, एक 0 ये रही, एक ये रही और 4 ये रही, तो 4 और 2 कितनी होगी, 6। ठीक है, 6 दूनी हो गए बेटा 12। और देखो 6 × 6 तो ऐसे ही, और इस 12 से ऊपर वाला 12 काट दिया, तो 6×6 = 36 हो गया बेटा, गुणा 10⁻⁻6। 36 से 314 को भाग किया, ये 314 है, तो 8.7 आ गया बेटा। 8.7 गुणा 10⁻⁻6 आ गया। अब समझ आ गया बेटा अच्छे से। चलो अब चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 10 की ओर। चले बेटा, अब करेंगे प्रश्न संख्या 10। ठीक है, 10 या 9? हाँ बेटा 9 तो हो गया, 10 की ओर चलते हैं बेटा। देखो, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी वाली सुई कितनी लंबी है बेटा, ये बेटा सेकंड वाली सुई 2 सेंटीमीटर लंबी। गणना क्या करनी है, सुई की जो नोक है उसकी चाल बतानी है। 0.0 सेकंड पर और 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग बताना है। 0.0 से 15 सेकंड के दौरान इसमें क्या चेंज आएगा वो बताना है, परिवर्तन, और औसत त्वरण बताना है बेटा। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो बेटा इसे चित्र के माध्यम से समझो। क्या करो, चित्र के माध्यम से। पहले घड़ी के आकार में गोला बना लो, मान के चलेंगे कि घड़ी है। ये लो बेटा गोला बना लिया। अब क्या कह रहे हैं, जो आपकी सेकंड वाली सुई है ये क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसका, V2 15 सेकंड हो गया। ठीक है, और V1 कितना है वेग, 0 पॉइंट, अच्छा 0 सेकंड ही दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो लिख लो पहले क्या क्या दिया प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में दिया बेटा R बराबर 2 सेंटीमीटर, V ज्ञात करना है। चलो जो भी ज्ञात करना उसको लेके चलेंगे, अभी हमारे पास में फिलहाल यही है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेकंड नोक की चाल, वाली सुई की नोक की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे ज्ञात होगी, V = R ओमेगा लगा दो, और ओमेगा का मान रख दो क्या पता बेटा, 2 पाई/टी। तो R × 2 पाई/टी रख दिया प्यारे बच्चों। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा बेटा, 60 सेकंड, क्योंकि बेटा सेकंड वाली सुई है ना, सेकंड वाली सुई है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60। तो देखो आर का मान दिया 2 × 2, और पाई का मान 3.14, और सेकंड यानी कि 60। कितना बेटा, 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 × 3.14/60। ठीक है, इतना आ गया। तो देखो आगे बेटा, 4 क्या आ गया था, 4/60 × 3 पॉइंट या फिर 3.14 कह दो। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 4 से 60 को काट दो, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजे 20, तो V बराबर 3.14/15 आ गया बेटा। जल्दी से इसको भाग करके देखो क्या आ रहा है, इसको भाग करके देखोगे तो बेटा आ रहा है 0.21, 0.21 आ रहा है, नोट कर लीजिए। पहला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, पहला आंसर आ गया आपका, नोट कर लो।
ठीक है बेटा। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है 0.0 सेकंड पर व 15 सेकंड पर सुई की नोक का वेग। ठीक है, चलो सुई की नोक का वेग क्या बताएंगे। देखो बेटा, सेकंड वाली सुई की नोक की चाल क्या थी बेटा, 0.21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.0 सेकंड से 0.15 सेकंड पर भी क्या मान लेंगे, जो आपकी ये वाली वी आई है यहाँ भी क्या हो जाएगी, यहाँ भी सेम हो जाएगा, 0.21 ही हो जाएगा जो पहला आया ना बेटा, क्योंकि ये भी किस पे आ रहा है, ये भी हमने, हाँ बेटा प्रिंस कुमार 0.21 ही आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.21 हो जाएगा। तीसरा देखो क्या करेंगे बेटा, तीसरा थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, 0.0 सेकंड से तथा वह 15 सेकंड के दौरान, 0 से 15 सेकंड के दौरान घड़ी में क्या परिवर्तन होगा वो बताना है। ठीक है, के दौरान इसमें परिवर्तन। ठीक है, क्या बताना है, परिवर्तन डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे निकालोगे बेटा, डेल्टा वी का स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दोनों 0.21 ही आए हैं, तो डेल्टा वी बराबर, सुनो बेटा सुनो, स्क्वायर तो इधर जाके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना है, 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21 का वर्ग होता है बेटा 441, तो 0.0441 प्लस 0.0441, तो देखो जोड़ेंगे, एक और एक दो, चार चार आठ और चार चार आठ, तो 0.0882 आ गया बेटा। ठीक है, कितना आ गया, 0.0882, ये हो जाएगा बेटा लगभग आपका अंडर रूट 0.09। देखो कैसे, 0.88 को किसके बराबर मान लिया बेटा, इसका नियरेस्ट निकाल लिया। तो बेटा कोई क्लास क्यों ले रहे हो, बकवास क्वेश्चन है तो बेटा क्लास क्यों ले रहे हो, क्लास मत लो, छोड़ दो। ठीक है ना, अगर बकवास क्वेश्चन लग रहा है बेटा तो छोड़ दो, और इतने बड़े धुरंधर है तो निकाल के दिखा दो, खामे का क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। तो देखो बेटा 0.88 का 0.088 का क्या करेंगे, नियरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस किस के बीच में आएगा, 0.80 से 0.90 के बीच में आएगा, और बीच में क्या आएगा 0.85। ठीक है बेटा, तो ये किधर आएगा, काउंटिंग में इधर आएगा कि इधर, इधर आएगा, तो 0.90 के नियरेस्ट हो जाएगा। किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 0.90 के। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, 0.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नोट कर लो, तीसरा भाग आ गया बेटा। आधे लोग बाग पढ़ते भी नहीं और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ना तो बेटा ना पढ़े, पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे बेटा अपना भविष्य खराब करेंगे, है नहीं, नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही भविष्य खराब करेंगे, दूसरों का क्या है। हाँ बेटा, ये हो गया नोट। चौथा भाग देखो, हमें क्या बताना है बेटा, त्वरण बताना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बटे टी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर बटे समय, वेग परिवर्तन दर बटे समय। तो वेग परिवर्तन दर क्या है बेटा, 0.3 आई है, और ये कितना बेटा 15 है, दशमलव हटाओ नीचे क्या आ जाएगा 0, या फिर ऐसी क्या करो, 0.3 को 15 से भाग कर दो, 0.3 को 15 से भाग करोगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 0.02 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो।
ये पूरा क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, नोट कर लेंगे। नोट हो गया? चलो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो अगला, एक प्रश्न और देख लीजिए अगला। देखिए क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को, द्रव्यमान का वेट कितना है 1 किलोग्राम, और इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर, ठीक है, एक पिंड को हमने क्या करा 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर 10/पाई चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमा दिया, तो डोरी का तनाव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, 1 मीटर लंबी डोरी थी, ठीक है, तो हमने क्या काम करा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान, इस पे क्या करा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु हमने बांध के इस पे लटकाई, और क्या करा 10/पाई प्रति चक्कर सेकंड की दर से इसको घुमाया, तो हमें क्या करना है डोरी का तनाव बताना है बेटा। ठीक है, डोरी का तनाव भी निकाल लेते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 11, एम बराबर दिया है 1 किलोग्राम, आर बराबर दिया बेटा 1 मीटर, और देखिए एन बराबर कितना दिया है 10/पाई प्रति सेकंड, चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या जो दी है बेटा। ठीक है, तो देखो T इज इक्वल टू तनाव होगा, इसे F के बराबर मान लेते हैं बेटा, किसके इक्वल, F के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अभी केंद्र बल क्या होगा, अभी केंद्र बल, ठीक है बेटा, अभी केंद्र बल F इज इक्वल टू, वैसे तो क्या होता है बेटा mv²/r, क्या होता है mv²/r, लेकिन यहां से क्या बना लेंगे, चूंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो रखेंगे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू आर ओमेगा का स्क्वायर बटे r, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m r² ओमेगा स्क्वायर बटे r, एक r से r कट गया, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या होगा, आगे ये हो जाएगा बेटा, देखो क्या, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 2πn, तो F इज इक्वल टू mr 2πn का स्क्वायर, तो mr ये हो जाएगा बेटा 2 का वर्ग 4, पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अभी केंद्र बल का फॉर्मूला फाइनल क्या बन गया हमारा, m लिख लो ऐसे 4 को आगे लिख लो 4π² mr n², ये बन गया बेटा फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें मान रखेंगे, ठीक है, ये जो फाइनल फॉर्मूला आया है अब इसमें मान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो 4 गुणा पाई का स्क्वायर गुणा m कितना बेटा 1 किलोग्राम, तो एक तो एक ही रहना है, और त्रिज्या भी कितनी बेटा 1 मीटर, गुणा n का वर्ग, n का मान कितना बेटा ये रहा 10/पाई, तो 10/पाई का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 गुणा पाई स्क्वायर गुणा 1 गुणा 1 गुणा 10 का वर्ग 100 बटे पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई काट दो, तो F बराबर 100 चौका 400 न्यूटन, F बराबर क्या आ गया बेटा 400 न्यूटन आ गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, लोग एक बार ऊपर से नोट कर लो, पहले हमने क्या लिया सवाल में ये लिया था बेटा, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे दिखाता हूँ आगे क्या करना है आपको। प्रिंस कुमार, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा आपने,
यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। फिर क्या किया था बेटा, आगे इसमें वैल्यू रखी तो हमने फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला बना के हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, नोट कर लो, सभी नोट कर लेंगे। नोट हो गया? सभी ने नोट कर लिया? सभी ने कर लिया बेटा नोट? तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की छुट्टी में 2 घंटे क्लास का समय हमने मान के चले थे कि 2 घंटे का लेना है। रुक जाओ बेटा, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, सर जी नमस्ते कर दिया, 2 मिनट मेरी बात सुन लो बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना, फिर फ्री हो अब आप, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। बीच में हमारी क्लास 2 भाग में टूट गई क्योंकि 2 एरर आई, फिर तीसरे भाग में हमने क्लास कंप्लीट करी बेटा। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, पहले तो हमारे जो क्या द्रव का प्रवाह, इसके बचे हुए बेटा हमने 3 न्यूमेरिकल करे, 3 न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर हमने क्या किया बेटा, जो हमारा अब नया चैप्टर है फर्स्ट बुक से वृत्तीय गति, इसके हमने टोटल 11 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया बेटा, प्लस हमने फॉर्मूले लिखे। ठीक है, तो बेटा जो हमारा एरर आया है बीच में, अगर वो एरर ना आता तो ये संख्या 11 की जगह 15 भी हो सकती थी। ठीक है बेटा, ये संख्या 15 भी हो सकती थी, जो कि नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं। कल क्या करेंगे बेटा, कल फिर से 6 से 8 बजे तक क्लास कंटिन्यू रहेगी, 30/7/2023 को। ठीक है बेटा, फिर से क्लास कंटिन्यू रहेगी, इस बार कोशिश करेंगे कि एरर ना आए बेटा, हमारे भी हाथ में नहीं होता, और कोशिश करेंगे इन 11 की संख्या हम कल कर दें 30। कितनी, यानी कि कल हम टारगेट रखेंगे कि हमें 19 न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है बेटा, कल का टारगेट क्या रखते हैं कि 19 न्यूमेरिकल, जैसे आज 14 हुए ना, एरर की वजह से आज 14 हो पाए, तो कल 19 बेटा न्यूमेरिकल आराम से हो जाने चाहिए। सभी आएंगे क्लास में, कोई छुट्टी नहीं करेगा, और इन प्रश्नों को दोबारा करोगे बेटा, एक बार और करके देख लेना, और जो फॉर्मूले लिखवाए बेटा, एक बार सभी फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, जो फॉर्मूले बताए बेटा, एक बार फिर से पुनः याद कर लेना। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, डाउट्स वगैरह होंगे तो आप जरूर बताना कि सर ये वाला डाउट है। ठीक है बेटा, तो मैं आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी हुई तो बेटा फिर से सॉरी परेशानी के लिए बेटा, लेकिन एरर आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास अब फिर से कंटिन्यू हो पाई है। ठीक है, कल करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से 30 तक हम अपनी नेक्स्ट कोशिश करेंगे बेटा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि प्यारे बच्चों।